जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। न्यूज को देखकर हम लोग शुरुआत करते हैं। इस न्यूज के अंदर में है क्या? ये बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताएं, जहां 100 से अधिक महिलाओं की घर वापसी कराई गई है। बरका खुर्द गांव की 100 से अधिक महिलाएं हिंदू बनी हैं। तो मजा नहीं आया दोस्तों। हजारीबाग से बड़ी खबर, नो 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 नो, ये शुरुआत थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज 100 से अधिक महिलाएं घर वापसी कर रहे हैं और वो भी हिंदू बन रहे हैं। हिंदू, इसका शुरुआत कैसा होना चाहिए? न्यूज में हमेशा ये होता है कि बड़ी खबर बड़ी खबर। तो आज तो बड़ा खुशी की बात है उनके लिए, क्योंकि 100 से ज्यादा महिलाएं ईसाई धर्म को छोड़ के हिंदू बन रहे हैं। इसका मतलब बड़ी खबर नहीं, सबसे बड़ी खबर होना चाहिए। नो, मजा नहीं आया। चलो और देखते हैं कि सच में ये लोग ईसाई थे या फिर हिंदू थे। चलो अभी पता चलेगा। विधि विधान के साथ महिलाओं की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखें 100 से अधिक महिलाओं को वापस हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। तो दोस्तों, न्यूज कहता है कि इन 100 से ज्यादा महिलाओं को पूजा पाठ और विधि विधान के साथ में घर वापसी कराया गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग ईसाई थे ही नहीं, ईसाई बने ही नहीं थे। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, करीब से करीब 3-4 महीना हुआ होगा कि ये लोग किसी एक पास्टर का सुसमाचार को सुनने के लिए जाते थे या फिर कहीं एक चंगाई सभा में अटेंड कर रहे थे। तो ईसाई में इनको जस्ट 3 से 4 महीना हुआ था, अर्थात ईसाई में ये लोग जस्ट 3-4 महीना का बच्चा थे। आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा को 4-5 महीना या फिर 6 महीना का छोटा बच्चा को यदि कोई गोद ले लेता है तो उसको बड़ा होने के बाद में पता भी नहीं चलता है कि जिन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किए वो मेरे असली माँ बाप हैं कि नहीं, उसको पता भी नहीं चलता है। तो ठीक उसी प्रकार इनका ईसाई में जस्ट 3 से 4 महीना हुआ था। जस्ट ये लोग छोटा बच्चा थे, इनको कुछ पता भी नहीं है और इनका घर वापसी हो गया, अर्थात ये लोग ईसाई बने ही नहीं थे। यदि उनका ईसाई धर्म में 5 से 10 साल बीत जाता, 5 से 10 साल बीत जाता, यदि 5 से 10 साल का बड़ा हो जाते, तो उस समय उनका कौन घर वापसी कराता? कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि उस समय उनको संपूर्ण जानकारी हो जाता, पता चल जाता कि यीशु मसीह कौन है और क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, सच्चा खुदा है कि नहीं, यीशु मसीह के बारे में सब कुछ उनको पता चल जाता। तो चलो आगे और हम लोग देखते हैं क्या कुछ न्यूज कहता है। इन्हें एक स्वर से समझ भी गए कि हम लोग कुछ प्रलोभन के तहत हम लोग भटक गए थे, लेकिन तब है कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग अपनी सहमति से हम लोग पुनः घर वापसी करेंगे और उसी के तहत, उसी के आलोक में आज हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके माध्यम से लोगों को घर वापसी का कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने घर में सब वापस आ रहे हैं, पास जाके महसूस कर लिए, बाहर का माहौल देख लिए, सबको समझ में आया कि अपने घर में ही आने से समाज और संस्कृति की रक्षा होगी, इसलिए सब वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इनका कहना है कि ये महिलाएं उस चंगाई सभा में गए या फिर उस जगह पे गए जिस जगह पे जो कोई भी पास्टर था वो यीशु मसीह का वचन सुनाता था या फिर सुसमाचार का प्रचार करता था, वहाँ पे ये महिलाएं गए। फिर उनको पता चला कि वहाँ पे प्रलोभन दिखाया जा रहा है, बीमार से छुटकारा होने का नाम से झांसा दिया जा रहा है। फिर इनको लगा कि नहीं, हम लोग इससे घर वापसी करेंगे, अर्थात मेरा बात को अच्छा से समझना, पहले भी ये लोग हिंदू हैं, ईसाई बने नहीं हैं, लेकिन इनको लगा कि हम यदि हमारा धर्म में ही रहेंगे, हिंदू धर्म सनातन धर्म में ही रहेंगे, तो हमारा जो समाज और संस्कृति है वो उसका रक्षा हो सकता है। इनको ऐसा महसूस हुआ। बात कहाँ तक सच है हम कोई नहीं जानते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी कोई ऐसे बनावटी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, परमेश्वर ने हम सभी को इस संसार में भेजते हैं, फिर जस्ट हमारे पास कुछ चंद वर्ष का, कुछ चंद दिनों का समय होता है,
करीब करीब 60 से 70 साल के अंदर में हम लोगों के पास समय होता है, समय मिलता है। परमेश्वर ने हमको समय देते हैं कि कुछ इतने चंद साल के अंदर में आपको खुद को तय करना है कि आपका जो जिंदगी है उसको अनंत जीवन के लिए तैयारी करना है या फिर जो संसार का मोह माया है उसमें आपको फंस जाना है। आपका खुद के हाथ में है, आपको डिसाइड करना है। जैसे कि इनको लगा कि हम यदि अपना धर्म में रहेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा हिंदू भाई बहन लोगों का 12 महीना में 13 त्योहार आता है अर्थात। लेकिन जब हम सभी ईसाई लोग जब उनका त्योहार सबको देखते हैं, हमको ऐसा फील भी नहीं होता है, हमको एक बार भी ऐसा फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है कि काश हम लोग भी यदि उनका धर्म में होते तो जो ये 12 महीना में 13 त्योहार आता है उसका हम लोग एंजॉय कर सकते या फिर उसका हम लोग मना सकते, उस त्योहार को मना सकते। हमको बिल्कुल 1% भी महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम जिस परमेश्वर के साथ में हैं वो कौन है, हमको अच्छी तरह से पता है। और ये जो संसारिक मोह माया है ये कुछ चंद दिनों के लिए है। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि हम इस संसार में है हमको खुशहाली मनाना नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम भी, हमारा त्योहार आता है, हम लोग भी हंसी खुशी से मनाते हैं। हमको अच्छी तरह से पता है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस प्रभु यीशु को मानते हैं वो सच्चा खुदा है। हमको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। बताया जाता है कि पिता जो है वो भगवान है और पति कुछ नहीं है। पति का पूजा नहीं करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब पिता का पूजा करो, सब चीज मिलता है। पहले दूसरे धर्म में जा रहे थे तो वो धर्म छोड़ दिए, अपना धर्म में, हिंदू धर्म में आ गए। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों, इस महिला कहती है वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि अपना पति का पूजा नहीं करना चाहिए, सिर्फ पिता का पूजा करना चाहिए जो कि हम लोगों का सृष्टिकर्ता है। सिर्फ पिता का पूजा करना चाहिए, पति का पूजा नहीं करना चाहिए और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो जो पास्टर यदि ऐसा शिक्षाएं दे रहा है, इनको शुरुआत से ही, इनका 3 से 4 महीना भी नहीं हुआ होगा कि ये महिलाएं वहाँ पे जाते थे यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। इन महिलाओं को ऐसे शिक्षा दोगे तो उनके अंदर में ये हजम नहीं होगा, बिल्कुल हजम नहीं होगा दोस्तों। और ये बिल्कुल गलत है। क्यों? हमारा मकसद ये नहीं है कि आप पति का पूजा मत करो, सिंदूर मत लगाओ, ये मत करो, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले उनको यीशु मसीह कौन थे, क्या थे और क्यों इस संसार में आए और उन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखाया अपने चेलों के द्वारा, जिनको उन्होंने वरदान दिया है उनके द्वारा क्या क्या चमत्कार हो रहा है, उस सब कुछ को लेकर शिक्षा देना है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि पति ही परमेश्वर है और वो लोग और महिलाएं जो होती हैं वो लोग पति का पूजा करते हैं और इनको परमेश्वर के बारे में अच्छा से पता भी नहीं है। और ये आए हैं 3 से 4 महीना हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है। तो आप इनको यदि उनका जो बिलीव है उसको एक ही बार में यदि आप डायरेक्ट अटैक करोगे तो ये बात उनको बिल्कुल हजम नहीं होगा। उनको ऐसा फील होगा कि हाँ, सच में ये धर्म परिवर्तन कराने का प्रलोभन दिखा रहा है, धर्म परिवर्तन कराने का प्रलोभन दे रहा है। लेकिन आप यदि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का वचन को लेकर आप प्रचार करोगे तो धीरे 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 उनको विश्वास होगा, उनको पता होगा कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। फिर वो लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। फिर आगे उनका मर्जी है। जब उनको सब कुछ पता चल जाएगा वो लोग धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ देंगे। उनको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उस समय जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर, प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। इस भाई का कहना है कि यीशु मसीह के नाम से लोगों को डरा कर, अर्थात कैसे डरा रहे थे, जैसे कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है और आप लोगों का जो देवी देवताएं हैं और जो कुछ भी है वो सच्चा खुदा नहीं है। यीशु मसीह को विश्वास करोगे तभी उद्धार पाओगे, विश्वास नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ऐसे ऐसे बातें कहकर ही तो डराए होंगे ना।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बीच में कहा कि ये महिलाएं नया है, उनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये सच में हमको डरा रहा है, ये सच में हमको डरा रहा है, डरा धमका के हमारा धर्म को परिवर्तन करने के लिए कोशिश कर रहा है। उनको ऐसा ज़रूर महसूस होगा दोस्तों, क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं यीशु मसीह के बारे में। इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि उनका धर्म को भी ठेस ना पहुँचे। वो सब कुछ को देखते हुए ऐसा वचन उनको प्रचार करना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह इस संसार में आए, लंगड़ों को चलाए, मुर्दों को जिलाए, अंधे को आंख दिए, फिर बहरे को सुनने का शक्ति दिए। ये सब कुछ जो यीशु मसीह का चमत्कार है, उन्होंने जब इस संसार में आए तो ये जो कुछ भी चमत्कार किया, ये सब कुछ को लेकर उनके बीच में प्रचार करना चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आपके अंदर में भी जो कुछ समस्याएं हैं, बीमारी है, आप लोग भी यदि विश्वास के साथ में प्रार्थना करोगे, मांगोगे, तो यीशु मसीह ज़रूर पूरा करेंगे। आप भी बीमार से चंगा हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे ऐसे वचनों को लेकर यदि प्रचार करेंगे तो सच में ये इन लोगों को बिल्कुल ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि ये लोग हमको धर्म परिवर्तन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग कभी किसी का धर्म परिवर्तन कराते नहीं हैं। हम यीशु मसीह का जो वचन है, जो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन को हम लोगों के पास पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, ताकि उनको महसूस हो कि हाँ, यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके वो लोग अपना बीमार से ठीक हो सकते हैं और ऐसे धीरे धीरे वो लोग अर्थात उनका जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए कोशिश किया इस वीडियो के अंदर में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।